कौन कहता है भगवान आते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय श्री कृष्ण। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री वासुदेव के अंश कामदेव को भूतकाल में शिवजी ने क्रोध से भस्म कर दिया था। उसी कामदेव ने श्री कृष्ण की संतान के रूप में रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लिया। स्वर्गलोक का ये देवता कामदेव काम को जागृत करने में विशेष रूप से समर्थ है। भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंशों के अनेक स्तर हैं, किंतु श्री वासुदेव, श्री संरक्षण, श्री प्रद्युम्न और श्री अनिरुद्ध नामक श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह विस्तार प्रत्यक्ष रूप से श्री विष्णु की श्रेणी में है। काम या कामदेव ने बाद में रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लिया और उसका भी नाम प्रद्युम्न रखा गया, किंतु वे विष्णु की श्रेणी वाले प्रद्युम्न नहीं है, वे जीव तत्व की श्रेणी के हैं। किंतु देवताओं की श्रेणी वाली विशिष्ट शक्ति से युक्त होने के कारण वे प्रद्युम्न के अद्भुत पराक्रम के अंश थे। गोस्वामी का यही मत है। अतएव जब शिवजी के क्रोध से काम भस्म हो गया तो वे श्री वासुदेव के शरीर में लीन हो गया। उसका शरीर उसे पुण्य प्राप्त हो, इस हेतु भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसे संतान के रूप में स्वीकार किया। श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से उसे अपने शरीर से रुक्मिणी जी के गर्भ में स्थापित किया और वे श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ और प्रद्युम्न के नाम से विख्यात हुआ। श्री कृष्ण का पुत्र होने के कारण उसके गुण भी श्री कृष्ण के ही समान थे। शंभर नामक एक असुर था जिसका प्रद्युम्न के ही हाथों वध होने वाला था। शंभरासुर को अपनी इस नियति का ज्ञान था और जैसे ही उसे ज्ञात हुआ कि प्रद्युम्न का जन्म हो चुका है, वैसे ही उसने एक स्त्री का रूप धारण करके शिशु का हरण कर लिया। उसने शिशु के जन्म के 10 दिन के अंदर ही प्रसूति गृह से उसका हरण कर लिया। असुर ने उसे ले जाकर सीधे समुद्र में फेंक दिया। किंतु जैसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता और श्री कृष्ण द्वारा जिसका वध होने वाला है उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। राधे राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जब प्रद्युम्न को समुद्र में फेंका गया तब तत्क्षण एक विशाल मछली उसे निगल गई। कुछ काल पश्चात वे मछली एक मछुआरे के जाल में पकड़ी गई और बाद में वे मछली शंभरासुर को बेच दी गई। असुर की रसोई में मायावती नाम की एक दासी थी। वे स्त्री भूतकाल में काम की पत्नी रत्नी थी। जब मछली शंभरासुर को दी गई तो उसने उसे रसोई के हवाले कर दिया। रसोई का कार्य इस मछली को सुस्वादु भोजन के रूप में पकाना था। असुर एवं राक्षस मांस, मछली आदि इसी प्रकार के मांसाहारी भोजन करने के अभ्यस्त होते हैं। उसी भांति दूसरे असुर जैसे रावण, कंस तथा हिरण्यकश्यप आदि ब्राह्मण और क्षत्रिय पिता के पुत्र थे, किंतु वे बिना विचार किए मांसाहार करते थे। भारत में ये प्रचलन अभी भी है और जो मछली तथा मांसाहार करने वाले को सामान्यतः असुर तथा राक्षस ही कहा जाता है। जब रसोइया मछली को काट रहा था तब उसे मछली के पेट में एक सुंदर शिशु मिला। उसने तत्काल उस शिशु को भोजन बनाने में सहायता करने वाली मायावती के संरक्षण में दे दिया। इस स्त्री को देखकर आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर शिशु एक मछली के पेट में किस प्रकार रहा और ये परिस्थिति उसे उलझन में डाल रही थी। तत्पश्चात देवऋषि नारद जी ने आकर प्रद्युम्न के जन्म, शंभरासुर द्वारा उनके हरण, रसमुंदर में फेंके जाने की समस्त कथा उसे बताई। इस रीति से पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रही रति को, जिसका नाम अब मायावती था, समस्त तथा स्पष्ट हो गया। मायावती को ज्ञात था कि पहले वे कामदेव की पत्नी थी। शिवजी के क्रोध से अपने पति के भस्म हो जाने के पश्चात वे सदैव ही इस आशा में थी कि कामदेव को भौतिक देह प्राप्त होगी। मायावती का कार्य रसोई में दाल चावल पकाना था, किंतु जब उसे ये शिशु प्राप्त हुआ और ये ज्ञात हुआ कि वे उसका पति कामदेव है, तो स्वाभाविक रूप से उसने उस शिशु को अपने संरक्षण में ले लिया।
और अत्यंत स्नेहपूर्वक उसका पालन करने लगी। चमत्कारिक रूप से वे शिशु अत्यंत तीव्र गति से विकसित होने लगा और अत्यंत अल्पकाल में वे एक अत्यंत सुंदर युवक बन गया। उसके नयन कमल पुष्प की पंखुड़ियों के समान थे और उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। उसे देखकर सभी युवतियां उसके शरीर सौंदर्य पर मोहित हो जाती थी। मायावती समझ सकती थी कि प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न उसका पूर्व पति कामदेव इतना सुंदर युवक हो गया था और धीरे धीरे वे भी मोहित तथा कामातुर हो गई। अपनी वासना की अभिव्यक्ति करती हुई वे प्रद्युम्न के समक्ष स्त्रीयोचित आकर्षण सहित मुस्कुरा रही थी। अतएव प्रद्युम्न ने उससे प्रश्न किया, ऐसा किस प्रकार संभव है कि पहले तुम एक माँ की भांति स्नेहशील थी और अब तुम एक कामातुर स्त्री के लक्षण व्यक्त कर रही हो? इस परिवर्तन का कारण क्या है? प्रद्युम्न के इस कथन को सुनकर रति ने उत्तर दिया, प्रियवर, आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। आप 10 दिन के भी नहीं थे जब शंबरासुर ने आपका हरण करके आपको समुद्र में फेंक दिया था और एक मछली आपको निगल गई थी। इस प्रकार आप मेरे संरक्षण में आ गए, किंतु वास्तव में कामदेव के रूप में आपके पूर्व जन्म में मैं आपकी पत्नी रति थी। अतः मेरा आपके प्रति दाम्पत्य प्रेम के लक्षणों को प्रकट करना असंगत नहीं है। शंभर आपका वध करना चाहता था और उसको विभिन्न सिद्धियां प्राप्त है। अतएव वे आपके वध का प्रयास करें, इसके पूर्व ही शीघ्र आप अपनी दिव्य शक्ति से उसका वध कर दीजिए। जब से शंभर ने आपको चुराया है, आपकी माता रुक्मणी देवी अत्यंत शोचनीय अवस्था में है। उनकी दशा वैसी ही है जैसी अपनी संतान खोकर किसी कोयल पक्षी की होती है। उनका आप पर अत्यंत स्नेह है और जब से आपको उनसे विलग कर दिया गया है, वे उसी प्रकार जीवन व्यतीत कर रही हैं जैसे बछड़े को खोकर गाय दुखी रहती है। मायावती को महामाया का ज्ञान था। अलौकिक शक्तियों को साधारणतया माया के नाम से ही जाना जाता है। इस प्रकार की समस्त मायाओं से सर्वोत्कृष्ट एक और माया होती है जिसे महामाया कहते हैं। मायावती को महामाया नामक सिद्धि का ज्ञान था और शंभरासुर की मायावी शक्तियों को परास्त करने के लिए उसने ये विशिष्ट शक्ति प्रद्युम्न को दी थी। इस प्रकार अपनी पत्नी से शक्ति प्राप्त करके प्रद्युम्न तत्काल शंभरासुर के समक्ष गया और उसे युद्ध के लिए चुनौती दी। प्रद्युम्न उसे अत्यंत कठोर शब्दों से संबोधित करने लगा जिससे कि उसे क्रोध आ जाए और वे उत्तेजित होकर युद्ध के लिए तत्पर हो जाए। प्रद्युम्न के शब्द सुनकर शंभरासुर अपमान से ऐसा अनुभव करने लगा जैसा किसी के पैर से आघात खाकर सर्प अनुभव करता है। उसकी दशा आहत सर्प जैसी हो गई। किसी भी मनुष्य अथवा पशु द्वारा चोट खाना सर्प को सहन नहीं होता और वे तत्क्षण अपने विरोधी को काट देता है। प्रद्युम्न के शब्द शंबर को वैसे ही लगे जैसे किसी ने ठोकर मारी हो। वे तत्काल अपनी गदा उठाकर युद्ध करने के लिए प्रद्युम्न के समक्ष आ गया। अत्यंत क्रोध में वे अपनी गदा से प्रद्युम्न पर उसी भांति प्रहार करने लगा जिस भांति वज्र किसी पर्वत पर प्रहार करता है। असुर आर्तनाद भी नहीं कर रहा था और मेघ के समान गर्जन भी कर रहा था। प्रद्युम्न ने अपनी गदा से अपनी रक्षा की और अंततः उसने असुर पर अत्यंत कठोर प्रहार किया। इस प्रकार शंभरासुर तथा प्रद्युम्न के मध्य घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। किंतु शंभरासुर को मायावी शक्तियों की कला ज्ञात थी और वे आकाश में जाकर अंतरिक्ष से युद्ध कर सकता था। मैं नामक एक और असुर था जिसे शंभरासुर ने अनेक मायावी शक्तियां सीखी थी। इसी प्रकार शंभरासुर आकाश में चला गया और प्रद्युम्न के शरीर पर विभिन्न प्रकार के परमाणु अस्त्र फेंकने लगा। शंभरासुर की मायावी शक्तियों से युद्ध करने के लिए प्रद्युम्न ने अन्य मायावी शक्ति महाविद्या का स्मरण किया। महाविद्या तंत्र विद्या से भिन्न है। तंत्र विद्या का प्रयोग तमोगुण के अंतर्गत माना जाता है। महाविद्या की गूढ़ शक्ति सतोगुण पर आधारित है। ये जानकर कि उसका शत्रु प्रबल है, शंभरासुर ने घुक को विभिन्न प्रकार की आसुरी मायावी शक्तियों की सहायता ली। उसने गंधर्वों, पिशाचों, नागों तथा राक्षसों की शक्तियों की भी सहायता ली। यद्यपि उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रदर्शन किया और आमुनिशिक शक्ति का आश्रय लिया, तथापि महाविद्या श्रेष्ठ शक्ति के द्वारा प्रद्युम्न उसकी शक्तियों और बल को निष्फल करने में सफल हुआ। जब शंभरासुर पूर्ण रूपेण पराजित हो गया तब प्रद्युम्न ने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार लेकर तत्काल उस असुर का सर काट दिया जो मूल्यवान रत्नों तथा मुकुट से सुशोभित था। जब प्रद्युम्न ने इस प्रकार उस असुर का वध किया तो स्वर्गलोक से सभी देवता उस पर पुष्प वर्षा करने लगे।
प्रद्युम्न की पत्नी मायावती अंतरिक्ष में यात्रा कर सकती थी, अतएव वे दोनों वायु मार्ग से सीधे प्रद्युम्न के पिता की राजधानी द्वारका पहुंच गए। वे भगवान श्री कृष्ण के राजमहल के ऊपर से गए और जिस प्रकार बिजली के साथ मेघ नीचे आता है, उसी प्रकार वे नीचे उतरने लगे। महल का भीतरी भाग अंतपुर कहलाता है। प्रद्युम्न तथा मायावती देख सकते थे कि वहां अनेक स्त्रियां थीं और वे उन्हीं के मध्य बैठ गए। उन स्त्रियों ने प्रद्युम्न को पीताम्बर तथा अनेक रत्नाभूषण धारण किए हुए देखा। जब उन स्त्रियों ने उनकी अचानु भुजाएं देखी, कुंचित के सुंदर नेत्र तथा मुस्कान युक्त सुंदर मुखार विन देखा, तो वे भगवान श्री कृष्ण से भिन्न प्रद्युम्न के रूप में उसे ना पहचान सकी। उन सबको यही प्रतीत हुआ कि श्री कृष्ण ही उनके मध्य आए हैं और उनकी अचानक उपस्थिति से वे स्वयं को कृतार्थ समझने लगी। वे महल के किसी दूसरे कोने में छिप जाना चाहती थी, किंतु जब स्त्रियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सभी लक्षण प्रद्युम्न में नहीं थे, तब कुतूहलवश वे पुनः उन्हें और उनकी पत्नी मायावती को देखने के लिए वापस आ गई। प्रद्युम्न इतने सुंदर थे कि वे सारी स्त्रियां इस विषय में अनुमान लगाने लगी कि वे कौन थे। उन स्त्रियों में रुक्मणी देवी भी थी, जो स्वयं भी कामलाक्षी थी और उतनी ही सुंदर थी। संभवत वे प्रद्युम्न को देखकर उन्हें अपने पुत्र का स्मरण हो आया और वात्सल्य के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। तदंतर वे विचार करने लगी, ये सुंदर किशोर कौन है? ये सर्वाधिक सुंदर प्रतीत होता है। वे कौन सौभाग्यवती युवती है जिसे इस किशोर को अपने गर्भ से जन्म देकर उसकी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? और वे युक्ति कौन है जो इसके साथ है? उनकी भेंट कैसे हुई? मेरे पुत्र को प्रसूति गृह से चुरा लिया गया था। उसका स्मरण करके मैं केवल यही अनुमान कर सकती हूँ कि यदि वो कहीं जीवित है तो अब तक वे भी इस किशोर के जितना बड़ा हो गया होगा। केवल सहज ज्ञान से रुक्मणी जी समझ सकती थी कि प्रद्युम्न उनके ही खोए हुए पुत्र थे। उन्होंने ये भी देखा था कि प्रद्युम्न प्रत्येक दृष्टि से श्री कृष्ण के अनुरूप थे। वे अत्यंत आश्चर्यचकित थी कि श्री कृष्ण के सभी लक्षण उन्हें कैसे प्राप्त हुए। अतएव वे और अधिक विश्वास पूर्वक विचार करने लगी कि अवश्य ही ये किशोर उनका ही पुत्र है, क्योंकि उन्हें उसके प्रति अत्यधिक स्नेह की अनुभूति हो रही है। शुभ शगुन के रूप में उनकी बाईं भुजा फड़क रही थी। उसी क्षण अपने माता पिता देवकी तथा वसुदेव जी के साथ श्री कृष्ण भी वहां आ गए। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ समझ सकते थे, तथापि उस परिस्थिति में वे मौन रहे। किंतु भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से देव ऋषि नारद जी वहां आ गए। उन्होंने सारी घटनाएं स्पष्ट की कि किस प्रकार प्रद्युम्न को प्रसूति गृह से हर लिया गया था, किस प्रकार वे बड़े हुए और अपनी पत्नी मायावती के साथ वहां आए हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मायावती ही पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी थी, रति थी। जब उस सबको प्रद्युम्न के रहस्यपूर्ण ढंग से द्रोहित होने तथा बड़े होने की जानकारी मिली तो वे सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जब वे उनको वापस पाने से लगभग निराश हो चुके थे, तब उनका मृत पुत्र उन्हें पुण्य प्राप्त हो गया था। जब उन्हें ये समझ में आया कि वहां उपस्थित किशोर प्रद्युम्न ही है, तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वागत किया। देवकी, वसुदेव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री बलराम तथा रुक्मणी जी और परिवार के सभी स्त्रियां तथा सदस्यों ने एक एक करके प्रद्युम्न तथा उसकी पत्नी मायावती का आलिंगन किया। जब प्रद्युम्न के आने का समाचार द्वारका नगर में चारों ओर फैला, तब सभी चकित नागरिक अत्यंत उत्सुकता पूर्वक खोए हुए प्रद्युम्न के दर्शनार्थ वहां आने लगे। वे कहने लगे, मृत पुत्र वापस लौट आया, इससे बढ़कर आनंद का समाचार और क्या हो सकता है। शील सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभ में महल की सभी नारियों ने प्रद्युम्न को श्री कृष्ण समझा और वे लजा गई। वे सभी वास्तव में प्रद्युम्न की माता तथा विमाताएं थी, किंतु प्रद्युम्न को श्री कृष्ण समझकर वे दाम्पत्य प्रेम की कामना से पीड़ित हो गई और लजा गई। इसका स्पष्टीकरण ये है कि प्रद्युम्न की माँ तथा अन्य स्त्रियों ने उन्हें श्री कृष्ण समझा। इस कथन से स्पष्ट है कि प्रद्युम्न के शारीरिक लक्षण श्री कृष्ण के इतने अधिक अनुरूप थे कि स्वयं उनकी माँ ने भी उन्हें श्री कृष्ण ही समझा। द्वारका धाम के क्षेत्र में
सत्राजित नामक एक राजा था। वे सूर्यदेव का महान भक्त था। सूर्यदेव ने उसे सिमंतक मणि प्रदान की थी। इस सिमंतक मणि के कारण राजा सत्राजित तथा यदुवंश के मध्य एक मिथ्या बोध उत्पन्न हो गया था। बाद में सत्राजित ने जब स्वे इच्छा से अपनी पुत्री सत्यभामा तथा सिमंतक मणि श्री कृष्ण को अर्पित की, तब वे भ्रम समाप्त हो गया। सिमंतक के कारण न केवल सत्यभामा का श्री कृष्ण से विवाह हुआ था, अपितु जाम्बान की पुत्री जाम्बती का भी श्री कृष्ण से विवाह हुआ। ये दोनों विवाह प्रद्युम्न के आगमन के पूर्व हो चुके थे, जिसका वर्णन पिछले अध्याय में किया गया है। राजा सत्राजित ने यदुवंश को किस प्रकार अपर्सन किया और किस प्रकार बाद में उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई और उसने अपनी पुत्री तथा सिमंतक मणि श्री कृष्ण को अर्पित की, इसका वर्णन निम्न प्रकार से किया जाता है। सूर्यदेव का महान भक्त होने के कारण राजा सत्राजित का शनि शनि उनसे अत्यंत मैत्रीपूर्ण संबंध हो गया। सूर्यदेव उससे अत्यंत प्रसन्न थे और उन्होंने उसे सिमंतक नामक एक विलक्षण मणि प्रदान की। जब सत्राजित ने ये मणि अपने कंठ में धारण की, तब वे सूर्यदेव की एक प्रतिकृति प्रतीत हुआ। ये मणि पहनकर जब वे द्वारका में जाता था, तब लोग सोचते थे कि श्री कृष्ण से भेंट करने स्वयं सूर्यदेव नगर में आए हैं। उन्हें ज्ञात था कि कभी कभी देवता लोग भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने आते हैं। तब सत्राजित द्वारका आया, तब श्री कृष्ण के अतिरिक्त सभी ने उसे सूर्यदेव ही समझा। यद्यपि सभी राजा सत्राजित से परिचित थे, किंतु सिमंतक मणि के ज्वाल्यमान कांति के कारण वे पहचाना नहीं जाता था। एक बार उसे सूर्यदेव समझकर द्वारका के कुछ गणमान्य व्यक्ति तत्काल श्री कृष्ण को ये सूचना देने पहुंच गए कि सूर्यदेव उनसे मिलने आए हैं। और उस समय श्री कृष्ण चौपड़ खेल रहे थे। द्वारका के एक गणमान्य नागरिक ने इस प्रकार कहा, प्रिय भगवान नारायण, आप श्री भगवान हैं। आपके नारायण अथवा श्री विष्णु अंश में शंख चक्र गदा तथा पद्मयुक्त आपकी 4 भुजाएं हैं। आप प्रस्तुत प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, किंतु भगवान श्री नारायण होने पर भी आप यशोदा माता के पुत्र के रूप में अभिनय करने के हेतु वृंदावन में अवतरित हुए हैं। यशोदा माता कभी कभी आपको रस्सियों से बांध देती थी, अतएव आप दामोदर भी कहलाते हैं। द्वारका के निवासी श्री कृष्ण को भगवान श्री नारायण मानते थे। श्री कृष्ण के भगवान श्री नारायण होने की पुष्टि महान मायावादी दार्शनिक शंकराचार्य ने भी की है। शंकराचार्य द्वारा श्री भगवान को निराकार मानने का ये अर्थ नहीं है कि उन्होंने श्री भगवान के साकार रूप को अस्वीकार किया। उनका कहना है कि तात्पर्य ये था कि इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु जिसका आकार है, सृष्टि पालन तथा विनाश की भागी होती है, किंतु भगवान श्री नारायण का स्वरूप इन सीमाओं से सीमित होने वाला भौतिक स्वरूप नहीं है। जो लोग श्री कृष्ण को एक साधारण मानव मानते हैं, ऐसे अल्प बुद्धि वर्ग को समझाने हेतु ही शंकराचार्य ने श्री भगवान को निराकार बताया। इस निराकार भाव का अर्थ है कि वे इस भौतिक स्थिति के व्यक्ति नहीं है, वे भौतिक शरीर से रहित एक दिव्य शक्ति है। द्वारका के नागरिकों ने भगवान श्री कृष्ण को न केवल दामोदर कहकर अपितु श्री गोविंद कहकर भी संबोधित किया, जिससे संकेत मिलता है कि श्री कृष्ण गायों तथा बछड़ों के प्रति अत्यंत स्नेहमय थे। श्री कृष्ण से अपने घनिष्ठ संबंध के संदर्भ में उन्होंने श्री कृष्ण को यदुनंदन कहकर भी संबोधित किया। वे यदुवंश में उत्पन्न हुए हैं तथा वसुदेव जी के पुत्र हैं। फलत द्वारका के नागरिकों ने निष्कर्ष निकाला कि वे समस्त ब्रह्मांड के परम स्वामी श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। उन्हें द्वारका के नागरिक होने में गर्व था, क्योंकि वे प्रतिदिन श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते थे। अतः उन्होंने विभिन्न प्रकार से श्री कृष्ण को संबोधित किया। जब सत्राजित द्वारका में आया, तो द्वारका के नागरिकों ने ये सोचकर अत्यंत गर्व का अनुभव किया कि यद्यपि श्री कृष्ण द्वारका में एक साधारण मानव के समान निवास कर रहे हैं, तथापि देवता उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण को सूचित किया कि अपनी चित्कार्षक शारीरिक कांति से सूर्यदेव उनके दर्शन करने आ रहे हैं। द्वारका के नागरिकों ने पुष्टि की कि सूर्यदेव का द्वारका आना कोई अत्यंत अद्भुत घटना नहीं है, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड में श्री भगवान की खोज में रत सभी लोगों को ज्ञात था कि वे यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं और उस परिवार के एक सदस्य के रूप में द्वारका में ही रह रहे हैं। इस प्रकार इस अवसर पर नागरिकों ने अपने हर्ष का प्रदर्शन किया।
अपने नागरिकों के इस कथन को सुनकर सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने मंद हास्य किया। द्वारका वासियों से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें सूचित किया कि जिस व्यक्ति का वर्णन वे सूर्यदेव के रूप में कर रहे हैं वे वास्तव में राजा सत्राजित हैं, जो कि सूर्यदेव से प्राप्त की गई बहुमूल्य मणि के रूप में अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए द्वारका आए हैं। सत्राजित श्री कृष्ण के दर्शन के लिए नहीं आया था, अपितु स्मैंतक मणि के कारण वे अत्यंत मदोमंत हो गया था। उसने मणि को एक मंदिर में स्थापित कर दिया और उसकी उपासना के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया। ये इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार एक अल्प बुद्धि मानव किसी भौतिक वस्तु की उपासना करता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि अपने इस काम कर्मों के तत्काल फल प्राप्त करने के लिए अल्प बुद्धि मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं। देवताओं की सृष्टि इस ब्रह्मांड के अंतर्गत की गई है। भौतिकतावादी का अर्थ है वे व्यक्ति जो भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति से संबंध रखता है। यद्यपि श्री कृष्ण ने बाद में स्मैंतक मणि मांगी, तथापि सत्राजित ने वे मणि उन्हें नहीं दी। उसने मणि को उपासना के प्रयोजन से मंदिर में स्थापित किया। ऐसी मणि की अर्चना कौन नहीं करेगा। स्मैंतक मणि इतनी सामर्थ्यवान थी कि प्रतिदिन वे विशाल मात्रा में स्वर्ण उत्पन्न करती थी। स्वर्ण को भार नामक माप से नापा जाता है। वैदिक नियमानुसार एक भार 21 पाउंड के बराबर होता है। एक मन में 82 पाउंड होते हैं। वे मणि प्रतिदिन लगभग 170 पाउंड स्वर्ण उत्पन्न कर रही थी। इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि जगत के जिस किसी भी भाग में इस मणि की उपासना होती है वहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता। यही नहीं, जहाँ भी ये मणि रहती है वहाँ महामारी अथवा व्याधि जैसी किसी भी अशुभ घटना की संभावना नहीं रहती। श्री कृष्ण जगत को शिक्षा देना चाहते थे कि प्रत्येक सर्वश्रेष्ठ वस्तु देश के प्रशासन प्रमुख को अर्पित की जानी चाहिए। राजा उग्रसेन अनेक राजवंशों के राजाधिराज थे तथा वे श्री कृष्ण के नाना भी थे। श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि वे स्मैंतक मणि राजा उग्रसेन को भेंट कर दे, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ वस्तु राजा को अर्पित करनी चाहिए। किंतु देव उपासक होने के कारण सत्राजित अत्यधिक भौतिकवादी हो गया था और श्री कृष्ण का आदेश स्वीकार करने के स्थान पर उसने प्रतिदिन 170 पाउंड स्वर्ण प्राप्ति के लिए मणि की उपासना करने को ही बुद्धिमता समझा। जिन्हें इतनी अधिक मात्रा में स्वर्ण प्रतिदिन प्राप्त हो सकता है वे भौतिकतावादी व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति में रुचि नहीं लेते। अतएव कभी कभी विशेष अनुग्रह के प्रदर्शन के लिए श्री कृष्ण किसी व्यक्ति को उसकी संचित विशाल भौतिक संपत्ति से वंचित कर देते हैं और इस प्रकार उस व्यक्ति को महान भक्त बना लेते हैं। किंतु सत्राजित ने श्री कृष्ण की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया और वे मणि उन्हें नहीं दी। इस घटना के पश्चात परिवार के वैभव का प्रदर्शन करने के लिए सत्राजित के छोटे भाई परसेन ने उस मणि को अपने कंठ में धारण किया और अपने भौतिक ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए घोड़े पर चढ़कर जंगल में गया। जब परसेन वन में इधर उधर घूम रहा था तब एक विशाल सिंह ने उस पर आक्रमण किया और उसका तथा उसके घोड़े का वध कर दिया। तदंतर सिंह उस मणि को अपनी गुफा में ले गया। जब ये जानकारी विश्वराज जाम्बान को प्राप्त हुई तब उन्होंने सिंह को गुफा में मारकर वे मणि ले ली। जाम्बान भगवान श्री रामचंद्र के समय में से ही श्री भगवान के एक महान भक्त थे। अतएव उन्होंने उस मूल्यवान मणि को अत्यंत आवश्यक वस्तु के रूप में नहीं लिया था। उन्होंने वे मणि अपने पुत्र को एक खिलौने के रूप में दे दी। जब सत्राजित का छोटा भाई परसेन मणि सहित वन के से नगर नहीं लौटा तो सत्राजित अत्यंत अशांत हो गया। उसे ज्ञात नहीं था कि उसका भाई का सिंह ने तथा सिंह का जाम्बान ने वध कर दिया। इसके स्थान पर यह विचार करने लगा, चूंकि श्री कृष्ण को ये मणि चाहिए थी और मैंने उन्हें नहीं दी, अतएव हो सकता है कि श्री कृष्ण ने ये मणि परसेन से बलपूर्वक लेकर उसका वध कर दिया हो। इस विचार को एक अजन श्रुति का रूप देकर सत्राजित ने उसे द्वारका के प्रत्येक भाग में फैला दिया। ये मिथ्या जनश्रुति की श्री कृष्ण ने परसेन का वध करके मणि ले ली है सर्वत्र दावा अग्नि की भांति फैल गई। श्री कृष्ण को स्वयं के ऊपर कलंक लगना रुचिकर नहीं लगा। अतएव उन्होंने निश्चय किया कि द्वारका के कुछ निवासियों सहित वे वन में जाएंगे और स्मैंतक मणि को ढूंढेंगे। द्वारका के प्रमुख व्यक्तियों सहित श्री कृष्ण सत्राजित के भाई परसेन को ढूंढने गए और उन्होंने उसे मृत पाया, क्योंकि सिंह ने उसका वध कर दिया था। साथ ही साथ श्री कृष्ण को जाम्बान द्वारा मारा गया सिंह भी मिला
जामवान को सामान्यतः ऋष्व के नाम से पुकारा जाता है। देखने से ज्ञात हुआ कि ऋष्व एक बिना किसी शस्त्र की सहायता से इस सिंह को अपने हाथों से मार डाला था। तदंतर श्री कृष्ण तथा द्वारका के नागरिकों को वन में एक विशाल गुफा मिली, जिसे ऋष्व एक घर का मार्ग कहा जाता था। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि द्वारकावासी गुफा में प्रवेश करने से भयभीत होंगे, अतः उन्होंने उन्हें बाहर ही रुकने क्यों कहा। उन्होंने स्वयं जामवान को ढूंढने के लिए अकेले ही अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। सुरंग में प्रविष्ट होने के पश्चात श्री कृष्ण ने देखा कि बहुमूल्य सीमंतक मणि ऋषिपुत्र को खिलौने के रूप में दे दी गई है। बालक से मणि लेने के लिए श्री कृष्ण वहां जाकर उसके समक्ष खड़े हो गए। जब ऋषि के बालक की देखभाल करने वाली दाई ने श्री कृष्ण को अपने सम्मुख खड़ा देखा तो वे भयभीत हो गई। उसे भय था कि कहीं श्री कृष्ण उस बहुमूल्य सीमंतक मणि को ना ले ले। भय के कारण वे उच्च स्वर से चिल्लाने लगी। दाई की चित्कार सुनकर अत्यंत क्रुद्ध होकर जामवान वहां आ गए। जामवान वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, किंतु अत्यंत क्रोध में होने के कारण वे अपने स्वामी को पहचान नहीं सके। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण एक साधारण मानव है। इससे श्रीमद् भागवत गीता का ये कथन स्मरण हो आता है, जिसमें भगवान अर्जुन को आध्यात्मिक स्तर तक उन्नति करने के लिए क्रोध, लोभ तथा काम से मुक्त होने का परामर्श देते हैं। काम, क्रोध और लोभ हृदय में साथ साथ रहते हैं और अध्यात्म के मार्ग में व्यक्ति की उन्नति में बाधा डालते हैं। अपने स्वामी को ना पहचानकर जामवान ने प्रथम उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। तदंतर जामवान तथा श्री कृष्ण के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें वे दो विरोधी गिद्धों के समान लड़े। वास्तव में जब कभी भी कहीं खाने योग्य शव मिलता है, तब उस शिकार के लिए गिद्ध आपस में युद्ध करते हैं। पहले तो श्री कृष्ण तथा जामवान ने शस्त्रों से युद्ध करना शुरू किया। तदंतर वे पत्थरों, बड़े बड़े वृक्षों से लड़े। अंततः वे द्वंद्व युद्ध करने लगे, जिसके अंत में वे एक दूसरे पर मुष्टि प्रहार करने लगे। प्रत्येक आघात बिजली गिराने के समान प्रतीत होता था। प्रत्येक को दूसरे पर विजय प्राप्त करने की आशा थी। ये रात दिन कई दिनों तक निरंतर चला। इस भांति 28 दिनों तक युद्ध होता रहा। यद्यपि जामवान उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली जीव थे, तथापि श्री कृष्ण के घूंसों के निरंतर प्रहार से उनके शरीर के समस्त जोड़ तथा अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ गए और उनकी शक्ति लगभग शून्य हो गई। जामवान का समस्त शरीर पसीने से डूब गया और वे अत्यंत थक गए। जामवान चकित थे कि वे कौन विरोधी है जो उन्हें बलहीन किए दे रहा है। जामवान को अपनी अलौकिक शक्ति का आभास था, किंतु श्री कृष्ण के प्रहारों से जब वे श्रम का अनुभव करने लगे, तब समझ गए कि श्री कृष्ण कोई और नहीं अपितु उनके आराध्य देव श्री भगवान ही है। भक्तों के लिए इस घटना का विशेष महत्व है। प्रारंभ में जामवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सके, क्योंकि उनकी दृष्टि पर भौतिक आसक्ति रूपी आवरण था। उनकी आसक्ति अपने पुत्र तथा बहुमूल्य सीमंतक मणि के प्रति थी और वे इस मणि को श्री कृष्ण को नहीं देना चाहते थे। वास्तव में जब श्री कृष्ण वहां आए, जब जामवान ये सोचकर कि वे मणि ले जाने आए हैं, अत्यंत क्रुद्ध हो गए। ये भौतिक दशा है। कोई शरीर से अत्यंत बलवान हो सकता है, किंतु इससे श्री कृष्ण को समझने में उसे कोई सहायता नहीं मिल सकती। क्रीड़ा करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण अपने भक्त के साथ युद्ध का स्वांग करना चाहते थे। जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों से हमें अनुभव होता है कि श्री भगवान से मनोवांछित सभी रुचियां तथा प्रवृत्तियां हैं। कभी कभी वे क्रीड़ा की भावना से अपनी शारीरिक शक्ति के लिए युद्ध करना चाहते हैं। जब उनकी ऐसी इच्छा होती है, तब स्वयं को ये सुख देने के लिए वे अपने किसी योग्य भक्त का चुनाव करते हैं। श्री कृष्ण की कामना जामवान के साथ ऐसे ही युद्ध के स्वांग का सुख प्राप्त करने की थी। यद्यपि स्वभाव से जामवान भक्त थे, किंतु अपने शारीरिक बल के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान की सेवा करते समय उन्हें श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं था। किंतु जैसे ही श्री भगवान उस युद्ध से प्रसन्न हुए, वैसे ही जामवान को तत्काल ज्ञान हो गया कि उनके विरोधी स्वयं श्री भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है। निष्कर्ष ये निकलता है कि वे अपनी सेवा के द्वारा श्री कृष्ण को समझ सके। कभी कभी श्री कृष्ण युद्ध के द्वारा भी संतुष्ट होते हैं। अतएव जामवान ने श्री भगवान से कहा, प्रिय प्रभु, अब मैं समझ सकता हूँ कि आप कौन हैं। आप प्रत्येक प्राणी के बल, धन संपत्ति, यश, सौंदर्य, बुद्धि और त्याग के स्रोत भगवान श्री विष्णु है। वेदांत सूत्र से भी जामवान ने इस कथन की पुष्टि होती है, जिसमें श्री भगवान को प्रत्येक वस्तु का स्रोत घोषित किया गया है। जामवान ने श्री कृष्ण को भगवान श्री विष्णु के रूप में पहचान लिया। प्रिय भगवत, ब्रह्मांड के प्रपंचों के रचयिता के ही भी रचयिता आप हैं। ये कथन उस सामान्य मानव के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद है, जो विशेष बुद्धि वाले मानव के कार्य द्वारा चकित हो जाता है। साधारण मानव किसी महान व्यक्ति के आविष्कारों को देखकर चकित हो जाता है, किंतु जामवान का कथन इस तथ्य की पुष्टि करता है
कि यद्यपि एक वैज्ञानिक अनेक अद्भुत वस्तुओं का रचयिता हो सकता है, तथापि श्री कृष्ण उस वैज्ञानिक के भी रचयिता है। वे केवल एक वैज्ञानिक के ही नहीं, अपितु समस्त ब्रह्मांड में लाखों तथा करोड़ों वैज्ञानिकों के रचयिता है। जामवान ने आगे कहा, आप न केवल सृष्टिकर्ता की सृष्टि करने वाले हैं, अपितु आप उन भौतिक तत्वों के भी सृष्टिकर्ता है जिनका उपयोग तथा कथित रचयिता करते हैं। वैज्ञानिक भौतिक तत्वों तथा प्रकृति के नियमों का उपयोग करने के पश्चात अद्भुत कार्य करते हैं, किंतु वास्तव में ये नियम तथा तत्व भी श्री कृष्ण की सृष्टियां हैं। यही वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान है। अल्पबुद्धि मनुष्य ये समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि वैज्ञानिक के मस्तिष्क की रचना किसने की। वे तो वैज्ञानिक ही अद्भुत रचना अथवा आविष्कार को देखने मात्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं। जामवान ने आगे कहा, प्रिय भगवान, समस्त भौतिक तत्वों को संयुक्त करने वाला काल भी आपका प्रतिनिधि है। आप ही वे परम काल है जिसमें समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन तथा अंत में संहार होता है। न केवल काल तथा आपके भौतिक तत्व, अपितु सृष्टि के अंगों तथा लाभों का उपयोग करने वाले व्यक्ति भी आपके ही अंश है। अतएव जीव एक स्वतंत्र रचयिता नहीं है। सभी तथ्यों का उचित दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर हम देख सकते हैं कि आप परम ईश्वर है तथा सबके स्वामी है। अतएव प्रिय भगवान, मैं समझ सकता हूँ कि आप वही श्री भगवान है जिनकी मैं श्री रामचंद्र जी के रूप में उपासना करता हूँ। मेरे भगवान श्री रामचंद्र समुद्र पर पुल बांधना चाहते थे और मैं स्वयं देखा कि किस प्रकार श्री भगवान के दृष्टिपात मात्र से समुद्र विचलित हो गया। जब समस्त समुद्र में हलचल होने लगी, तब समुद्र में निवास करने वाले सभी प्राणी जैसे व्हेल, घड़ियाल तथा वित्तिमंगल मछली व्याकुल हो गए। इस प्रकार समुद्र स्वयं मार्ग देने को बाध्य हो गया, जिससे कि रामचंद्र जी लंका नामक द्वीप तक जा सके। पुल के निर्माण के पश्चात रावण की राजधानी में चारों ओर आग लगा दी गई। रावण से युद्ध करते समय आपके तीक्ष्ण बाणों के द्वारा रावण के अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया गया और उसका सर धरती पर गिर पड़ा। हमें समझ सकता हूँ, आप कोई और नहीं अपितु मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी ही हैं। ऐसी असीम शक्ति और किसी के पास नहीं है। अन्य कोई मुझे इस प्रकार नहीं पराजित कर सकता। जामवान की स्तुति तथा कथनों से श्री कृष्ण संतुष्ट हो गए। उनके शरीर की पीड़ा शांत करने के लिए श्री कृष्ण जामवान के समस्त शरीर पर अपने हस्त कमल फेरने लगे। तत्काल ही जामवान उस भयंकर युद्ध की तखान से मुक्त हो गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें राजा जामवान कहकर संबोधित किया, क्योंकि सिंह नहीं अपितु वे ही वास्तव में वन के राजा थे। बिना शस्त्र के केवल अपने हाथ से जामवान ने सिंह का वध किया था। श्री कृष्ण ने जामवान को सूचित किया कि वे उनके पास सिमंतिक मणि मांगने आए हैं, क्योंकि जब से सिमंतिक मणि चोरी हुई है, अल्पबुद्धि लोग श्री कृष्ण के नाम को कलंक लगा रहे हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित किया कि वे इस कलंक से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही इस मणि को मांगने आए हैं। जामवान को सारी परिस्थिति समझ में आ गई और श्री भगवान को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने तत्काल न केवल सिमंतिक मणि ही दी, अपितु अपनी विवाह योग्य कन्या जामवती श्री कृष्ण को समर्पित कर दी। सिमंतिक मणि श्री कृष्ण को गुफा में प्रदान की गई तथा वहीं पर उनका जामवती से विवाह हुआ। यद्यपि श्री कृष्ण तथा जामवान के बीच 28 दिनों तक युद्ध चला, किंतु द्वारका वासियों ने 12 दिन तक गुफा के बाहर प्रतीक्षा की। तदंतर उन्होंने निश्चय किया कि कुछ अप्रिय घटना घट गई। वास्तव में क्या हुआ था इसे वे निश्चय रूप से नहीं समझ सके और अत्यंत दुखित तथा भ्रमित होकर वे द्वारका नगरी लौट आए। ये देखकर के नागरिक श्री कृष्ण के बिना वापस लौट आए। श्री कृष्ण की माँ देवकी, उनके पिता वसुदेव जी तथा उनकी पटरानी रुक्मणी जी आदि परिवार के सभी सदस्य, समस्त मित्रों, संबंधियों तथा महल के वासियों से अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें श्री कृष्ण से स्वाभाविक स्नेह था, अतः उनके अप्रकट होने के कारण वे सत्राजित को अपशब्द कहने लगे। वे देवी चंद्रभागा की उपासना करने गए और श्री कृष्ण के वापस लौटने की प्रार्थना करने लगे। देवी द्वारका के नागरिकों की स्तुति से संतुष्ट हुई और उन्होंने तत्काल उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। उसी समय अपनी नवीन पत्नी जामवती के साथ श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और समस्त द्वारकावासी तथा श्री कृष्ण के संबंधी हर्षित हुए। द्वारकावासी इतने हर्षित थे जितना कोई किसी मृत संबंधी के पुनः जीवित होने पर होता है। द्वारकावासियों ने निष्कर्ष निकाल लिया था कि युद्ध के कारण श्री कृष्ण किसी महान कठिनाई में पड़ गए हैं और वे उनके वापस लौटने के प्रति लगभग निराश हो चुके थे। किंतु जब उन्होंने देखा कि वास्तव में न केवल श्री कृष्ण लौटे हैं अपितु एक नई पत्नी के साथ आए हैं, तब उन्होंने तत्काल एक और उत्सव का आयोजन किया। तदंतर उग्रसेन जी ने समस्त महत्वपूर्ण एवं प्रमुख राजाओं की सभा बुलाई। उन्होंने सत्राजित को भी निमंत्रित किया और श्री कृष्ण ने समस्त सभा के समक्ष जामवान से सिमंतिक मणि को प्राप्त करने की घटना का वर्णन किया। श्री कृष्ण उस बहुमूल्य मणि को राजा सत्राजित को लौटा देना चाहते थे, किंतु सत्राजित लज्जित था, क्योंकि उसने अनावश्यक रूप से श्री कृष्ण पर कलंक लगाया था।
उसने वे मणि अपने हाथ में ले ली। राजाओं तथा प्रमुखों की सभा के मध्य वे अपना सर झुकाकर मौन रहा और मणि लेकर बिना कुछ कहे घर लौट गया। तदंतर वे विचार करने लगा कि श्री कृष्ण की निंदा करके उसने जो निंदनीय कर्म किया था उससे वे किस प्रकार मुक्त होगा। उसे इस बात का ज्ञान था कि उसने श्री कृष्ण के प्रति घोर अपराध किया है और उसे उस त्रुटि को सुधारने का एक ऐसा मार्ग ढूंढना है जिससे कि श्री कृष्ण पुनः उससे प्रसन्न हो जाए। राजा सत्यजित ने अपनी मूर्खता से जो चिंता उत्पन्न कर ली वे उससे मुक्ति पाने को उत्सुक था। भौतिक वस्तुओं और विशेष रूप से स्मंतक मणि के प्रति आकर्षण इस उत्सुकता का कारण था। श्री कृष्ण के प्रति उसने जो अपराध किया था उससे सत्यजित वास्तव में अत्यंत दुखी था और वे वास्तव में भूल सुधारना चाहता था। श्री कृष्ण ने उसे अंदर से सद्बुद्धि दी और सत्यजित ने श्री कृष्ण को स्मंतक मणि तथा अपनी पुत्री सत्यभामा दोनों ही देने का निश्चय किया। इस स्थिति का अंत करने का और कोई विकल्प नहीं था। अतएव उसने अपनी सुंदर पुत्री तथा श्री कृष्ण के विवाह संस्कार को प्रबंध किया। उसने श्री भगवान को मणि तथा अपनी पुत्री सत्यभामा दोनों ही दान में दी। सत्यभामा इतनी रूपवती इतनी गुणवती थी कि अनेक राजाओं ने उसका हाथ मांगा था, किंतु सत्यजित एक योग्य जमाता की प्रतीक्षा कर रहा था। श्री कृष्ण की अनुकंपा से उसने अपनी पुत्री उन्हें देने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजित से प्रसन्न होकर उसे सूचित किया कि उन्हें स्मंतक मणि की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा, जैसे तुमने इसे रखा था उसी भांति इसे मंदिर में रहने देना ही उत्तम है। तब हमसे ये प्रत्येक को किसी मणि का लाभ प्राप्त होगा। द्वारका का नगर में मणि की उपस्थिति के कारण यहाँ दुर्भिक्ष अथवा महामारी, अत्यधिक ताप एवं शीत से होने वाले उत्पात नहीं होंगे। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।